नाम कैसे सिलेक्ट होते हैं डायरेक्टर्स? अगर हम बात करें हम टीवी के हवाले से, काफी यंग लोगों को जो है काफी चांस भी दिया जाता है और वो फिर डिलीवर भी करते हैं। मजे की बात ये, तो क्या क्या ड्रिल क्या है? आई थिंक इससे क्रेडिट मुमना भाई काफी जाता है बिकॉज वो आप में यानी कि शुरू से बहुत कॉन्फिडेंस शो करती हैं। इवन अगर आप नए, जैसे मेरा पहला प्रोजेक्ट है मेरे नसीब, इसमें बहुत बड़ी कास्टिंग इंक्लूडिंग बुशरा आपा, एंड मैंने ऐसा कोई सीरियल कभी किया नहीं था। इनफैक्ट मैंने सिर्फ सिंगल प्लेस किए थे, तो उन्होंने मुझे कहा ये प्रोजेक्ट तुम्हें ही करना है और तुम ही करोगे एंड तुम ही अच्छा करोगे। सो इफ अ प्रोड्यूसर इज बिहाइंड यू दैट मच, इतना कॉन्फिडेंस दे, और यानी कि बहुत दफा ये भी था कि हम लोग रात के 2 बजे शूट कर रहे थे, मैंने कॉल किया है यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर को या ऑफिस को, उन्होंने फोन उठाया कि भाई अच्छा ठीक है ये मसला है, हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो वंस यू गेट दैट सपोर्ट, तो फिर यानी कि मेरे लिए भी जॉब आसान हो जाती है। So I think a lot of credit goes to them, and also I think you know for me like क्योंकि वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था and it was so big, तो उसके बाद आपको भी यानी कि चीजें आसान हो जाती हैं थोड़ी बहुत आपकी। जैसे ये शूट बहुत स्मूथ गया है, बहुत अच्छा गया है, एंड पहले लोगों को पता नहीं होता कि हम किसके साथ एग्जैक्टली पता होता है वो करना भी चाहते हैं। जी, वो कॉन्फिडेंस की बात होती है, वो ट्रस्ट की बात होती है। एज एन एक्टर ऑब्वियसली यू नो कि ट्रस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक लाइक फॉर मी आई बीन लिटिल बिट लकी टू हैव स्टार्टेड माय करियर विद देम, एंड बट लॉट ऑफ द क्रेडिट गोस टू देम। दैट आई थिंक लकी हम टीवी वाले हैं जिनको आप जैसे डायरेक्टर्स मिल भी जाते हैं। नहीं मजे की बात बताऊं, मैंने तो अदनान को जबरदस्ती आज खींचा है। आज भी कहते कि मैं क्या करूंगा जाके ये वो फला, मैंने कहा यू मस्ट स्पीक अबाउट योर वर्क एंड यू पीपल शुड नो दैट देखिए इस तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, और ये कोई इतने बड़े बड़े एज होने की जरूरत नहीं है। यंग लोग अब नए परसेप्शन के साथ, नई एनर्जी के साथ आ रहे हैं, और उनके अब आप ये भी देखिए, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग अदनान ने बाहर से पढ़ा हुआ है ड्रामा एंड फिल्म मेकिंग, और अदनान इज अ वेरी गोरा टाइप, अंग्रेज टाइप इनकी, मगर ही इज वेरी टेक्निकल। अच्छा, मगर बाहर इनका फैमिली बैकग्राउंड और इनका यहाँ का सारा ब्रॉटअप और हर चीज अपने साथ है, तो उसके बावजूद अगर आप मेरा नसीब टाइप एक माहौल इनको देते हैं कि आपने ये करना है, स्क्रिप्ट तो उन्होंने लिखवाया था ना, इन्होंने नहीं लिखवाया था, लेकिन जब इनको दिया गया है उसको ऐसे ऑब्जॉर्व करके इस तरह से उसको प्रेजेंट कर देना, ये भी बड़ी बात होती है कि एक बंदा कहता है जी मैं तो ये अच्छा मैंने तो कभी ये देखा नहीं, अब मेरी आदत नहीं है, अच्छा मैं ट्राई करता हूँ। और इतनी सारी आंटियां इकट्ठी हो गई थी जी, इतनी सारी आंटियां इकट्ठी, मैं रुबीना, सकीना, समीना, कैसा सेट का माहौल कैसा था? कैसा था सेट का माहौल? आई थिंक जज मैंने अगर बात की कि शुरू में जो एक ट्रस्ट का इश्यू होता है कि लड़का क्या कर रहा है कैमरे के पीछे बैठा हुआ है, लाइक दे डोंट नो, बट आई थिंक मेरे साथ एक बहुत एडवांटेज ये भी था कि मेरे साथ फरहान आलम थे जो कि बहुत ही अच्छे डीओपी हैं, तो आई थिंक उसकी वजह से लोग फिर भी यानी कि थोड़ा सेटिस्फाइड थे, एंड लाइक आई सेड द प्रोड्यूसर वाज आल्सो देयर। सो आई थिंक कभी कभार आपको पता है जब इतने कमाल के एक्टर्स सेट पे मौजूद हों, एक से बढ़कर एक माशाल्लाह, जिसमें आप भी थी और शगुफ्ता भी थी और जितने भी नाम है, मैं शायद किसी का नाम मिस आउट कर दिया, तो एक नए डायरेक्टर पे कितना प्रेशर होता है उनको समझाने का। मतलब मैं कभी बुशरा आपा को समझा नहीं सकता, अगर मैं कल को डायरेक्टर बन भी गया तो मैं उनको क्या समझाऊंगा? आई थिंक टू बी ऑनेस्ट मैंने इसको ऐसे नहीं लिया कि मैं यानी कि एक डायरेक्टर हूँ, मैं इनको बताऊंगा कैसे करना है। मैंने इनके साथ बहुत कोलैबोरेट किया कि भाई ये सीन है, ये ऐसे ट्रीट करना है, कैसे करें। तो आई थिंक वी वर्क टुगेदर। आई वुडंट से कि मैंने इनको यानी कि मैंने बहुत कंसल्ट किया, तो आई थिंक उस तरह से मैं कभी जैसे कहते हैं ना कि ऊपर से नहीं आया इस तरीके से। हाँ ज़ाहिर है कि यूजिंग ऑल देसी टर्म है, ऊपर से नहीं आया। भी पता क्या है, हम सबके अलावा खैर हम तो चलो बस सीनियर लोग हैं, यंग लोगों के साथ क्योंकि ज़ाहिर एक जैसे हैं, एज ग्रुप भी एक है, बट अदनान में वो चीज नहीं है कि वो कमांड शो करनी है। हाँ, नहीं, बट बराए डायरेक्शन वाली और नहीं, सीन में अगर एक चीज हो रही है, मिसाल के तौर पे आपने कुछ मिस किया, एक आदमी ऐसे से आया, इतनी निकल पहनी हुई है, सिर्फ एक दिन पहनी वही याद रह गया। I think you should do this and I think इसमें आप नहीं करने हैं, इतनी सी आवाज है ना। अब फाद की मर्जी है, उसने माना या नहीं माना, लेकिन मान लिया। अब लेकिन डायरेक्टर ने ये कहा और हल्के से फूट मार के एक तरफ अपने काम पे चला गया। ये अच्छी बात भी है कि वो सबके साथ इतना सॉफ्ट स्पोकन भी डायरेक्टर नहीं होता, हमेशा नहीं होता, लेकिन ये कि वो अपना काम दिखा जाता है, अपना काम टेक्निकली ही इज माशाल्लाह वेरी साउंड एंड ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। एक कॉलर है, अब हमारे साथ उनसे बात करते हैं। फरजाना की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? सॉरी आपको काफी इंतजार करवाया। जी कोई बात नहीं, मैं आज पहली दफा आपके प्रोग्राम में शामिल हो रही हूँ। बहुत और ये जो हस्ती सामने बैठी हुई है माशाल्लाह से हमारी लेजेंड आर्टिस्ट हैं, और मेरा बड़ा ही शौक और मेरा एक बड़ा ही दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं बुशरा साहिबा से बात कर सकूं। थैंक यू जी। और मैं इनकी जो प्रोड्यूसर साहब बैठे हैं, इनकी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि वाकई में हमारे पास इतना अच्छा टैलेंट है
इतने इतने खूबसूरत लोग हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे पास कोई राह नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर हमारे अच्छे अच्छे टैलेंट को और उभारा जाए। और बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट हैं हमारी ये, और हम बड़ा जितना भी इनके ऊपर फख्र करें वो कम है। और गाने के हवाले से मैं जरूर एक बात करूंगी, क्योंकि मुझे भी शगफ है गाने से, मुझे शौक है बहुत गाने का। तो इनकी आवाज भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, तो इनको मैं एक छोटा सा गाना डेडिकेट करूंगी कि जी जी मेरे पिया है जहाँ, मेरे पिया है जहाँ। वाह वाह, बहुत अच्छे, बड़ा मुश्किल गाना उठाया आपको इम्प्रेस करने के लिए उठाया। अच्छा जी, इंस्टीट्यूट की जहाँ तक आप बात करते हैं, तो आज हम एक इंस्टीट्यूट के सामने बैठे हुए हैं और यही हमारे लिए सब कुछ है, इन्हीं से हम सीखते हैं, इन्हीं को देखते हैं और ऐसे ही यंगस्टर जो है वो आगे भी बढ़ेंगे। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ, मैं फिर से बात कहूंगा कि मेरा पहला सीरियल जो था वो बुशरा आपा का था, और अगर वो कैरेक्टर वो ना लिखती तो शायद आज हम यहाँ पर ना होते जहाँ पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, हम तो देख लेते हैं ना, वैसे भी सब एक टैलेंटेड बंदा जो उसको कोई रोक नहीं सकता, तो ये कि आप लोग उसको पिक करके अगर कहीं किसी रास्ते पे छोड़ते तो ये आपको ये क्रेडिट जाता है। लेकिन माशाल्लाह से एक हल्का सा धक्का दिया था, वो तो चल ही पड़ा। एक छोटे से मकबरे में जाएगी जी, कहीं जाएगा मत, फिर भी रहता। जी जनाब, वेलकम बैक। और हमारे साथ कुछ और बहुत ही स्पेशल मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और वो आज बात करेंगे अपने ड्रामे के हवाले से जो बुशरा आपा ने लिखा है, अदनान ने उसे डायरेक्ट किया है। अब देखते हैं कि क्या होगा हमारे साथ यहाँ पर और क्या क्या हुआ इस ड्रामे में। बीच बीच में क्या बदतमीजियां हुई आपस में, क्या लड़ाइयां हुई, क्या झगड़े हुए, क्या फड्डे हुए, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही कमाल के एक्टर और बड़ा जलता हूं मैं उनसे, और वो हमारे साथ मौजूद है मोहिब मिर्जा, उनसे हम बात करेंगे। हेलो मोहिब, कैसे आप? खैरियत से? क्या हाल है? फिट है? देखा जलन आपने चेक किया हमारी। और इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड माशाल्लाह, आजकल आप बताए जान में उन्हें देख रहे हैं साथ साथ में, और उसके फौरन ही बाद अब ये सीरियल उनका आने वाला है। सरवत गिलानी विद अस। हेलो सरवत, कैसी हैं आप? ठीक है। और एक आदमी हमारे साथ और मौजूद है, उनका नाम है शहरियार सिद्दीकी। ये उनका पहला ड्रामा है और वो क्या चाहते हैं बात भी नहीं कर पाते हैं हमसे, पता नहीं कुछ कह भी नहीं रहे, मुझे समझ नहीं आ रही। बुशरा तो कौन है ये मेरे बेटे का कैरेक्टर करें। दरअसल इसमें मेरा बेटा जो एक मैंने लिखा है कैरेक्टर, अच्छा, वो डेफ है, मेरे जो बेटे बने। अच्छा, बहुत खूबसूरत है, शक्ल मुझ पे गई है, अच्छा, लेकिन बोल नहीं सकते ना, तो उनकी फिर कहानी है, अराउंड हिम कहानी रिवॉल्व्स। बहुत से कैरेक्टर्स हैं इनके अराउंड, लेकिन मजे की बात है कि इनके साथ मेरी ये लैंग्वेज जो है ना, हम साइन लैंग्वेज में कुछ तो कैसे बात करते हैं आप लोग? मैं बता देती हूँ। शहरियार बोल नहीं सकते ना, ठीक है, तो बोल नहीं सकते शहरी। शहरी, आमना कैसी लग रही है ना? देखा कितनी प्यारी। अच्छा, वो कह रहे हैं घर पे आम। वो आपकी आमना की बात नहीं हो रही। अच्छा, वो खाने में बताओ क्या है आपकी पसंद का? यस, चिकन नूडल्स। गुड, वाह, वेरी नाइस। लाए हो साथ में? मुंह से नहीं बोलना कुछ। मुझसे पूछो ना, वो नहीं सुन सकते ना। अच्छा, कुछ साथ में कुछ लाए? घर से लाए हो? नहीं? हाँ, वो कह रहे मुझे लाना था। सॉरी। क्या बात है जी, वेरी नाइस। शहरियार, वेलकम टू द शो। बहुत अच्छा लगा। अब आप बोल सकते हैं फाइनली। कुछ भी काफी उनको जो है हमने फंसाए रखा। ये तीन लोग इकट्ठे एक साथ, सबसे पहले आपकी तरफ आऊं क्योंकि आप नए, अगर आप लोग माइंड ना करें जी। जी शहरियार, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? The experience was great. This was actually my second series. दूसरी दफा कर रहा था। पहली दफा भी सुदाना आपा ने मुझे बोला था कि आके कर लो, तो छोटा सा रोल था, तो ऐसे ही हुआ। तो यूनिवर्सिटी के साथ साथ ही अभी मेरा IBA खत्म हुआ है, तो आई जस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम IBA, तो उसके साथ ही बस शुरू हो गया। तो इट वाज This is going to be your first venture, really. Yeah. So you must not tell that second one which is coming after 2 months. पॉलिटिकली करेक्ट हो जाओ अभी से। अच्छा, है ना? उसमें पता क्या करेंगे हम सुल्ताना से कहेंगे कि गेस्ट अपीयरेंस लिखे, बिकॉज उसके बाद इसके बाद अब स्टार बन जाएंगे। स्टार बन, क्या बात है जी। जी सरवत,
How was the experience? Working with Bushra Appa is always fantastic. This was my first experience अदनान के साथ काम करने का. Again, it was amazing. अदनान की एक बात बहुत अच्छी है कि वो सेट पे होते हैं और बस वो नहीं भी होते क्योंकि वो डांटते नहीं है, उनकी कभी आवाज आपको नहीं आएगी कुछ किसी को डांटते हुए या he's always in the scene and he's very comfortable. And he wants to keep his actors very comfortable, and that's very important. Interesting था, a different character था. I just recently did Matai Jaan, which is a little serious. और इसमें दो पहलू हैं मेरे character के. एक the first half is a little funny, very chirpy girl, very fun loving. आपने promos देखे होंगे, मूछे पहन के crazy हो रही होती है. और the second half वो इंशाल्लाह जब स्टोरी आप देखेंगे तो उसमें भी एक डिफरेंट थोड़ा सीरियस साइड है. सो ग्रेट एक्सपीरियंस एज ऑलवेज. क्या बात. मोहिब सर जी कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. अदनान के साथ पहली दफा मैंने काम किया. जो सुना था उस पूरे उस पे ये पूरे उतरे शॉर्ट्स पहन के पूरे उतरे. और बहुत ही पुरसुकून इंसान है और बहुत ही ठंडे ठार हैं, बहुत सुकून से. बहुत अदनान ने घर में जाके चीजें देखनी है. मुझे आज से मुझे गुस्से की प्रैक्टिस करनी है. मैक्सिमम गुस्सा अदनान का ये है कि जब कोई नहीं आ रहा होता है अगर सेट पे और वो आते हैं रूम तक देखते हैं वापस पलट के चले जाते हैं. ये मैक्स किलर, मैक्स फ्रस्ट्रेशन इनकी. वरना वो होता है हसीब यार ये क्या हो रहा है. अदनान सबसे ज्यादा किसने तंग किया तुम्हें? सरवत ने. I really wanted to hear this. मुझे लगा के है ये क्यों भाई, क्या किया? बस मैं क्या बताऊं यार, यानी कि बालों को हर वक्त अपनी छेड़ती रहती है, हर वक्त बाल छेड़ती रहती है. हाँ, हालांकि हम लोग थे आसपास लेकिन बालों में छेड़ा जा रही है. लोग थे छेड़ने के लिए इधर उधर, लेकिन मौका नहीं दिया. क्योंकि अदनान के बालों को तो छेड़ नहीं सकती, अपने बालों में छेड़ सकते. अच्छा जी, मेरे दर्द को जुबान में लेके हमारे से हम बात करते हैं. 23 जून को ये शुरू हुआ है बरोज हफ्ता 8 बजे से. आप इसे देखना मत भूलिएगा. बुशरा आपा ने इसे लिखा है, ऑफ कोर्स अदनान ने इसे डायरेक्ट किया है और इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं. ये सब जो आपके सामने बैठे हुए हैं ये सब उस सीरियल का हिस्सा है और बहुत ही मजेदार सीरियल ये लग रहा है. इनके अलावा जो है बहरोज साहब हैं, बहरोज सब्जारी साहब, अलिश भाई यूसुफ है, लुबना असलम है, खालिद अरम साहब हैं और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको देखने में मिलेंगे. अगर मैं किसी को मिस आउट कर रहा हूँ तो कोई नहीं, मतलब ये हम लोग 8 लोग मेन कैरेक्टर्स हैं बेसिकली. प्लीज देखना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरियल लग रहा है ये. एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम फातिमा. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जागो पाकिस्तान जागो. फातिमा क्या कहना चाहेंगी? जी आप सबको सलाम और सबको जुमा मुबारक. आपको भी मुबारक बहुत बहुत. क्या कहना चाहेंगी? बुशरा आपा यहाँ पे, मोहिब है, सरवत है. मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं बुशरा साहब से बात करना चाहूंगी. चक्की काट लें. बिल्कुल. हम टीवी का शुक्रिया कि मुझे ये मौका मिला कि मैं बात कर रही हूँ. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. आप तो बहुत स्मार्ट और लुकिंग गुड लुकिंग. थैंक यू. बहुत अच्छी लग रही है. बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू. आप इशारों में बोल देते हैं. हाँ. बहुत अच्छी, बहुत प्यारी और आप बहुत जबरदस्त है. मुझे लग रहा है कि मैं आपके मुकाबले में शायद थोड़ी कम लगूंगी. सामने तो आओ जरा. थैंक यू सो मच फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया. आप वैसे अभी तक इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते हैं? गलत जब मैं इस्तेमाल किया मैंने अभी तक ना, बट कैसा लगता है आप? क्या बताऊं अब, इतने लोगों में कैसे बताऊं क्योंकि इतने दिनों बाद किसी लड़के ने ऐसी बात है ना. वो भी लोगों के साथ. नहीं, असल में लोगों का प्यार होता है और उसमें वो बहुत सी बातें खामखा भी कह जाते हैं, इसलिए मैं इसको इतना दिल पे नहीं खामखा नहीं कहते. ये बात नहीं, बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे लोग. और रेटिंग्स के हवाले से अगर हम बात करें, बुशरा आपा जो है वो एक मैग्नेट के तरीके से काम करती है रेटिंग्स के लिए. बस उनको लाके बिठा दें, कमाल हो जाता है. सरवत मुझे एक बात बताएं, कैरेक्टर काफी डिफिकल्ट था. ये बताया जान के बारे से जब हमने बात की, सीरियस कैरेक्टर था, इसमें काफी हंगामा था, मस्ती थी और फिर लेटर ऑन जाके काफी चेंजेस भी होती हैं. तो किस हद तक अपने आप को रिलेट करती हो इस कैरेक्टर से? बुशरा आपा की स्क्रिप्ट में आई जस्ट फेल्ट कि ये कैरेक्टर जो बुशरा आपा कॉमेडी करती हैं वो उससे आई टुक इंस्पिरेशन बिकॉज उन्होंने लिखा तो उनका जो दिमाग में कॉमेडी आती है वो आई हैड टू कम टू दैट पार्ट. और इंटरेस्टिंग इसलिए था, यू बिकमिंग वेरी सीरियस. इट इज सीरियस. बट मैं इनिशियल उसकी बात कर रही हूँ कि इनिशियल उसमें मतलब आई हैव ऑलवेज डन सीरियस, मोस्टली सीरियस कैरेक्टर्स. तो